फुरकान साहब, सबसे पहले तो सर आपको मुबारकबाद। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, 2 ब्रॉन्ज मेडल आप जीत के आए हैं। क्या फीलिंग्स थी जब आपने पहला मेडल जीता, फिर उसके बाद आपने सोचा होगा कि यार दूसरा भी मैं ले सकता हूं? तो हालांकि उस वक्त मुझे जो पता चला कि आपका 2-3 महीने पहले ऑपरेशन भी हुआ, उसके बावजूद आप जो है ना ये फाइट करने के लिए गए, तो कैसा था आपका ये सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे एक नहीं दो मेडल्स जो हैं बड़े वो गिफ्ट दिए। और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जैसे बड़े इवेंट में बड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जैसे कि सब लोगों को पता है कि मेरी 2-3 महीने पहले ही सर्जरी हुई थी और मतलब दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि कैसे इसको कम्पीट करना है, कैसे होगा। और फिर उसके बाद जब पहला इवेंट आया वो ग्रीको रोमन रेसलिंग स्टाइल का था। वो ज़िंदगी में मैंने कभी खेली नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ग्रीको रोमन होती ही नहीं है। अच्छा, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका? फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये 35 साल में। और पहली फाइट ही मेरी टफ आ गई, मंगोलिया के साथ आ गई। मैंने कहा आओ जी कर लो। अब पहली एक अनएक्सपीरियंस गेम और उसके अंदर खेलना, क्योंकि मेरा सारा फोकस था फ्री स्टाइल रेसलिंग पे, जो एक दिन बाद मेरा इवेंट था, लेकिन वो ग्रीको रोमन पहले आ गया। मैंने कहा अल्लाह का नाम लेके कूद पड़। मैंने पहलवानों की तरह जोर लगाया, जो आता गया उसको पकड़ के गिराते गए। वो अनाउंस हुआ जी मेडल हो गए, खान साहब रुक गए अब आप। अच्छा, तो ग्रीको रोमन का पहला मेडल हो गया। फ्री स्टाइल तो मेरी अपनी गेम थी, लेकिन उतने तक मेरे अंदर की जो सर्जरी थी, हाँ। एक टांका मेरा खुल चुका था। अच्छा। तो मैंने कहा यार इसको क्या करूं। वापसी गया उसको मैंने दोबारा उसको पैच लगाया, सारा कुछ करके। फिर नेक्स्ट डे जब मैं पहुंचा, मैंने कहा अच्छा कोई नहीं, अब एक मेडल हो गया है, फुरकान लालच ना कर, कल सिर्फ देख के आ जा। जब कल दोबारा पैच किया हुआ है, थोड़ा सा जख्म जो है ना वो हरा भी था, ब्लीड कर रहा था वो, हाँ, सारा। और मैंने कहा कि यार फुरकान एक मेडल हो गया, जस्ट स्टॉप इट। जब मैं वहां पहुंचा, अरीना में पहुंचा, तो मैं रेसलिंग किट लेके नहीं गया, क्योंकि मैं 103 पे बुखार था और सारा कुछ। और ये मामला बुखार भी था, क्योंकि एक दिन पहले मैं बता रहा हूँ कि मैं टफ कंपटीशंस लड़ चुका था, मेडल हो चुका था। अब जब नेक्स्ट डे वाला जो आई, मैं वहां पे लड़ने नहीं गया था। मैंने कहा अच्छा एक मेडल हो गया, बहुत है पाकिस्तान की शान के लिए, तूने कर ले, ये ना कि कुछ और नुकसान हो जाए। फिर जब मैं वहां पहुंचा, फिर मैंने कहा नहीं यार फुरकान आया हुआ, लड़ के जा। मैंने टैक्सी कराई, वापसी होटल गया, रेसलिंग किट उठा गया और फिर लड़ पड़ा। वो उस बुखार के साथ, उसके साथ। और अगले दिन कंपटीशन उससे भी ज्यादा टफ था, क्योंकि यूएसए का जो रेसलर था वो नेशनल चैंपियन था, जो पुलिस की तरफ से खेला है। उसको हराना आम बात नहीं थी। वो फिर जब उसको ब्रॉन्ज मेडल फाइट के लिए हराया है, और फिर दोबारा जब पाकिस्तान का झंडा ऊपर गया है, तो मेरा बुखार, मेरे टांके सब भूल गया, दर्द, हर चीज भूल गया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी में पहली दफा रेसलिंग में वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान में एक ही एथलीट अभी पैदा हुआ है जिसने फ्री स्टाइल रेसलिंग में पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड लेवल पे मेडल लिया है। मेरे लिए ये सारी जिंदगी। अच्छा, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सरकारी तौर पर कि आपकी रजिस्ट्रेशन थी नहीं, आप तो प्राइवेट के तौर पे गए थे, ये क्या कहानी है? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो है वो पूरी दुनिया में ये जो इवेंट है ये मुनक्किद होता है हर 2 साल बाद। इसको प्राइवेट मैंने रजिस्टर्ड किया, एनओसी ली, एक्स पाकिस्तान लीव ली। यानी कि आपका पाकिस्तान पुलिस की तरफ से आपके नाम की रजिस्ट्रेशन नहीं थी, आपने अपने तौर पर इसको किया? क्योंकि ये गेम्स अभी पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ इनरोल ही नहीं हुई। अच्छा। अब जाके महकमा इसके ऊपर फोकस कर रहा है कि इसको हम अपनी क्या कहते हैं पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड का हिस्सा बनाए और इसकी एफिलिएशन हम लें। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड को इन गेम्स का पता ही नहीं था कि ये गेम्स भी हो रही हैं। अच्छा। ये गेम्स भी मुनक्किद हो रही हैं। ये तो मैं जब मेडल लेके आए हूँ तो बताया कि मैंने कहा सर इसमें तो पूरी 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स हैं, हम क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे? कहते हैं आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं, ये तो तुम जीत के आए तो हमें पता चला कि ये गेम्स हो रही हैं, वर्ल्ड पुलिस गेम्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो महकमे को भी पता चल चुका है और वो नेशनल लेवल पे बात पता है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा कॉन्टिजेंट जाएगा वो अब ऑफिशियली जाएगा इंशाल्लाह। चलें, अच्छा, वापसी पे बड़ा वेलकम हुआ, मीडिया की ने आपको बहुत कवरेज थी, इस सब की उम्मीद थी आपको? नहीं जी, मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने बताया ना कि मेडल बहुत बड़ा था। वो कुछ चीजें ऐसी थी कि छुप नहीं सकती थी। वो मेडल इतना बड़ा था कि लेकिन होता क्या कि इंडिविजुअल गेम है, जैसे आप इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हैं, अपनी मदद आपके तहत गए, फिर आप जीत गए, तो देन आपको जो है ना वार्मली वेलकम किया गया और अप्रिसिएशन भी आपको दी गई। जो है ना आपको पुलिस ने, आईजी पंजाब ने भी आपको बुलाया। वो भी मैं आपसे जो है ना वो जानना चाहूँगा कि उस मुलाकात में क्या बात हुई, जो आप दोनों की बात हुई वो क्या थी? तो होता ये है कि हम जब जीत के आते हैं तो देन हम जो है ना हमें किया जाता है, अगर आप हार जाते हैं तो फिर
डेफिनेटली जी, जो जीता वही सिकंदर, ये आपने मशहूर कोट बिल्कुल ऐसे। सुनी होगी। और ऐसे ही है कि जो जीतता है बस वही याद रखा जाता है, जो हार जाता है उसको कोई याद नहीं रखता। लेकिन डिपार्टमेंट को भी चाहिए, पाकिस्तानी कौम को भी चाहिए कि वहां तक पहुंचना लेकिन भी जब बहुत आपने मुश्किल पहला है। ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसके बाद आपने पोस्ट की कि पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान के लिए मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, तो मैंने देखा कि सीपीएम मुल्तान और आरपीएफ मुल्तान की तरफ से भी आपको मुबारकबाद गई है। तो कैसा फील हुआ था जब अभी आपने पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता था? मैं बता रहा हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट में थ्रू आउट सपोर्ट किया है। आरपीओ साहब ने टिका के सपोर्ट किया, सीपीओ साहब ने टिका के सपोर्ट किया, एडिशनल आईजी साहब ने टिका के सपोर्ट किया। और मतलब थ्रू आउट द जर्नी सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद राब्ते में रहे हैं। वो पूछते रह गए हैं, फुरकान किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की कोई मसले मसाइल हैं, बताएं कहाँ तक तुम्हारा मेडल पहुंचा, कहाँ तक मामला पहुंचे। तो ऑफिसर्स मेरे थ्रू आउट मेरे साथ राब्ते में रहे हैं और बकअप करते रह गए कि फुरकान तुमने जीत के आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस जीत के पीछे मेरे जो साउथ पंजाब के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, हाँ जी। तो आईजी पंजाब साहब ने भी आपको बुलाया? आईजी साहब ने जब बुलाया तो आईजी साहब ने शाबाश दी और उन्होंने तारीखी लफ्ज़ जो है उन्होंने 2.1 मिलियन का कैश रिवॉर्ड दिया। और उन्होंने साथ ये बताया कि आज तक तारीख में मैंने इतना बड़ा इनाम आज तक कभी किसी ऑफिसर को नहीं दिया। ये पहला ऑफिसर है और स्पोर्ट्स का ऑफिसर है जिसको मैं इतना बड़ा इनाम दे रहा हूँ। अच्छा, इनाम तो मिला कि कभी ऐसा भी होता है हमारे डिपार्टमेंट में, ऐसा भी है कि आप जीत के हैं तो क्या इनामी प्रमोशन भी होता है या नहीं होती है? इनामी प्रमोशन जो थी इट यूज्ड टू बी हैपन, मतलब ये सारा कुछ होता था, वन स्टेप प्रमोशन दी जाती थी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जैसे वापडा में होता है कि अगर आप मेडल Exactly. जीत के आते हैं तो आपका जो है ना आपका ग्रेड बढ़ा दिया जाता है, तो क्या पुलिस में ऐसा नहीं होता? होता था, अब नहीं हो रहा। लेकिन मैं डिपार्टमेंट को चाहिए, आईजी साहब को चाहिए कि वन स्टेप नहीं 2 स्टेप प्रमोशन दें, मुझे डीएसपी करें, ताकि मैं आपके डिपार्टमेंट का एम्बेसडर हूँ और पूरे दुनिया में नाम रोशन करके आया हूँ। हम दूसरे डिपार्टमेंट्स के दूसरे क्रिकेटर्स वगैरह को हम डीएसपी के रैंक लगाते हैं, जैसे शदाब को ब्रांड एम्बेसडर बनाया पंजाब पुलिस का, तो वाई नॉट फ्रॉम द डिपार्टमेंट। आप अपने डिपार्टमेंट के बंदे को भी साथ चलाएं और करनी चाहिए, नामिया प्रमोशन करनी चाहिए, इसकी समरी भेजें और करवा सकते हैं। अच्छा, कहाँ मैनेजेरियल पोस्ट के आप मैस रेसलिंग फेडरेशन के सदर हैं और कहाँ फिर आप एथलीट? 5-6 साल के बाद आपने कहा कि मैं खुद जो है ना वो मैदान में उतरता हूँ, तो ये कैसी सोच डेवलप हुई आपके? आप तो 5-6 साल से हमने देखा कि आप सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन को ही जो है ना वो जो है ना उसको एज ए प्रेसिडेंट जो है ना आप लेके चल रहे हैं। 2019 में जब कोविड आया तो मैं अपनी जो स्पोर्ट्स की मेरी अपनी पर्सनल सरगर्मियां थी वो ख़त्म हो गई। कोविड आया, फिर उसके बाद यूरोप में यूक्रेन रशिया की जंग हो गई, फिर मिडल ईस्ट में जंग, जो हमारे मोस्टली इवेंट्स होते थे वो यूरोप में होते थे, तो वो 5-6 साल से पोस्टपोन हो गए। मैंने 5-6 साल जो फिर मैनेजमेंट थी मास रेसलिंग की, मैंने उस पर वर्क किया और बच्चों को प्रमोट किया। जैसे ही मुझे मौका मिला और मैं खेलने चला गया। ये मुझे 2025 में अब जैसे मौका मिला मैंने खेला और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पहले चैंपियन था और अभी भी वैसे ही चैंपियन बन के दिखाया। आगे भी आप दोबारा मैदान में उतरेंगे? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। गोल्ड जब तक नहीं लेता इस पाकिस्तान धरती के लिए उतने तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। फुरकान साहब, शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।